हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की सीरीज में। आज फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ और एग्जाम। हाँ, देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका इनपुट सिंबल आपको दिया है कि हमें जो है बेसिकली इनपुट सिंबल सिग्मा, ठीक है, ये पता है आपको। ए और बी है, ए कॉमा बी। ठीक। अब इस पे आपको एक ऐसा डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एग्जैक्टली टू। क्या है? बेसिकली लेंथ ऑफ स्ट्रिंग स्ट्रिंग इज एग्जैक्टली टू। ठीक है, उसकी लेंथ एग्जैक्टली टू है। तो अगर हम डीएफए देखिए कंस्ट्रक्ट करें, तो ऐसे डीएफए की अगर आप लैंग्वेज देखें तो आपका देखिए कुछ भी ए और बी पी कुछ भी हो सकता है। ठीक। लेकिन उसकी लेंथ क्या होगी? दो होगी। तो ए बी, बी ए, बी बी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक। तो आप जब डीएफए कंस्ट्रक्ट करेंगे तो भाई ये आपका स्टार्टिंग स्टेट। ठीक है। अब देखिए, जो पहला सिंबल है वो कुछ भी हो सकता है, चाहे ए हो चाहे बी हो, कुछ भी हो सकता है पहला सिंबल। ठीक। तो ए और बी कुछ भी हो सकता है। ठीक। उसके बाद पहला सिंबल आया तो हम नेक्स्ट स्टेट में गए। मान लीजिए स्टेट, स्टार्टिंग स्टेट ए है, नेक्स्ट स्टेट क्या है? बी। अब इसके बाद अगर ए या बी कुछ भी आता है तो हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक। तो हमने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया, ए और बी कुछ भी आए। ठीक। तो ये हमने एक्सेप्टिंग स्टेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे फिर से, मतलब एक बार ए आया, बी आया, या पहले ए आया फिर ए आया, या पहले बी आया हो फिर ए आया। ठीक। ये या पहले बी आया फिर बी आया। इसके बाद तो हम क्या करेंगे? अगर जहां पे भी ए ए ए बी बी ये चारों आ गए, हम सबको क्या करेंगे? यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन इसके बाद अगर कुछ आएगा तो चूंकि हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए? एग्जैक्टली टू होनी चाहिए, तो उसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसके बाद अगर कुछ भी आता है तो वो हम कहाँ चले जाएंगे? वो डेड स्टेट में जाएगा। ठीक। तो ये हमने क्या किया? डेड स्टेट में जाएगा। ठीक। तो ये आपको मान लीजिए स्टेट सी है। ठीक। ये स्टेट डी है। अब आप डेड स्टेट में कब यहाँ पे कुछ भी अगर आपका आता है, ए या बी कुछ भी आता है, तो आप उसी स्टेट में रहेंगे। ठीक है। तो ये एक आपका आपने डीएफए कंस्ट्रक्ट किया। अगर अच्छा सेम एग्जांपल हम लें और क्वेश्चन ये हो कि सेम इनपुट सिंबल, क्या इनपुट सिंबल आपका क्या है? ए कॉमा बी ही है। ठीक है। इस बार आपको डीएफए जो कंस्ट्रक्ट करना उसमें क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एटलीस्ट इज एटलीस्ट टू। मतलब स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो एटलीस्ट टू। ये कह सकते हैं मॉड ऑफ डब्ल्यू क्या है? ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू, की कम से कम जो स्ट्रिंग की लेंथ हो वो क्या हो? दो। तो वो क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो सकती है? स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो सकती है? दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, पांच भी मतलब दो से ज्यादा हो सकती है। एटलीस्ट टू की बात की है। तो लैंग्वेज क्या होगी भाई? लैंग्वेज क्या होगी? मिनिमम जो आपका क्या हो सकता है? ए बी, बी ए, बी बी, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। ए बी हो सकता है ऐसे, आपका बी तक। ठीक है। या आपका उससे भी ज्यादा कुछ आपका क्या हो सकता है? ए। इस तरीके से क्या है? एक इनफाइनाइट लैंग्वेज है। अब इसका इनफाइनाइट लैंग्वेज जब डीएफए कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हम क्या मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग लेके हम स्केलेटन ड्रा करते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? पहले आपकी जो ये लैंग्वेज है उसकी मिनिमम लेंथ क्या है? टू है। इसका मतलब जो है, अगर आप स्टार्टिंग स्टेट में है, ठीक है, इसका नाम हमने ए दे दिया। ठीक है। इस स्टेट में इसका मतलब अगर ए या बी कुछ भी आता है, ए या बी कुछ भी आता है तो क्या आप नेक्स्ट स्टेट में मूव करेंगे। ठीक है। और उसके बाद जो है फिर से अगर ए और बी कुछ भी आ रहा है तो आप क्या कर लेंगे? उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग क्या है? टू है। तो ये आपका एक्सेप्टिंग स्टेट हो जाएगा। ठीक। ये स्टेट ए है, बी है, ये स्टेट आपका सी है, ये एक्सेप्टिंग स्टेट सी हो गया। अच्छा, इसके बाद भी अगर ए और बी आता है तो इसका मतलब ये क्या है? मिनिमम लेंथ क्या होनी चाहिए? टू से ज्यादा भी एक्सेप्ट करा है। इसका मतलब इसके बाद कितने भी ए और बी आएंगे आप उसे क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक। तो ये देखिए आपका क्या है? एटलीस्ट टू का। ठीक। अच्छा, आप देखिए अगर सेम क्वेश्चन क्या हो कि भाई सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो? ए कॉमा बी है। ठीक। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो? क्वेश्चन हो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। आपको एक ऐसा डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है? इज एटमोस्ट टू। क्या? एटमोस्ट टू। अब एटमोस्ट टू का मतलब ये हुआ कि
जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो क्या हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है, ठीक है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब आपकी जो लैंग्वेज होगी वो क्या है, वो एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट होगा, सिंपली एक ए भी एक्सेप्ट होगा, या एक बी भी एक्सेप्ट होगा। इसी तरीके से ए बी, बी ए, बी बी, ठीक है, ये सब के सब आपके क्या होंगे, स्ट्रिंग में होंगे। अब इससे ज्यादा कुछ एक्सेप्ट नहीं होगा, इसका मतलब आपका ए ये आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, एट मोस्ट टू होनी चाहिए। अच्छा, अब इसका डीएफए कंस्ट्रक्ट करें तो अब बेसिकली क्या, आप स्टार्टिंग स्टेट में है यहाँ पे, ठीक। अब देखिए, चूंकि इप्सिलम एक्सेप्ट होना चाहिए तो स्टार्टिंग स्टेट ही क्या होना चाहिए, फाइनल स्टेट भी होगा, क्योंकि भाई इप्सिलम तभी एक्सेप्ट होगा ना जब आपका स्टार्टिंग स्टेट क्या हो, फाइनल। इसका मतलब जब आपने कुछ भी ना देखा हो तो वो भी क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए। तो अगर आपका स्टेट ए है ये, ठीक, अब इसके बाद जो है सिंपली क्या है, अगर इसके बाद ए या बी कुछ भी है, इसके बाद क्या है, ए या बी कुछ भी आता है तो वो भी क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए। तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, एक्सेप्टिंग स्टेट हो जाएगा, मान लीजिए स्टेट बी इसका नाम दिया। अच्छा, इसके बाद अगर ए और बी कुछ भी आता है, मतलब अगर आपके क्या है, ए पहले ए आया उसके बाद देखिए फिर से ए आ रहा है, या ए आया उसके बाद बी आ रहा है, या पहले बी आया उसके बाद ए आया, पहले बी आया उसके बाद बी, ये सब के सब क्या होने चाहिए, एक्सेप्ट होने चाहिए। इसका मतलब पहले ए आया उसके बाद अगर बी आ रहा है तो वो भी क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक। तो वो भी आपका एक्सेप्ट हो गया, मान लीजिए एक्सेप्टिंग स्टेट। अब इसके बाद अगर कुछ आता है तो वो क्या है, वो आपका रिजेक्ट होना चाहिए, ठीक है, वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। इसका मतलब उसके बाद अगर कुछ भी आ रहा है ए या बी, वो रिजेक्ट हो जाएगा और हम एक ऐसे स्टेट में जाएंगे जहां से वापस नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आपने एक चीज ऑब्जर्व किया कि अगर हमें डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, मॉड ऑफ डब्ल्यू क्या है, एग्जैक्टली एन है, तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स आपके कितने होंगे, आपके देखिए, अगर यहाँ पे हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एग्जैक्टली टू थी तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कितने थे, टू प्लस टू कितने थे, फोर थे, ठीक है। तो अगर आपकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एग्जैक्टली एन के लिए आपको डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है, एक मिनिमल डीएफए, तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स उसमें हो जाएंगे एन प्लस टू। ये चीज याद रखनी, तो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कंपटीशन में कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट एक डीएफए में जिसके लिए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, एग्जैक्टली टू, एग्जैक्टली एन है तो एन प्लस टू हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, एटलीस्ट क्या है, एन है, एटलीस्ट एन है, तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स। तो ये आपका देखिए, आपने देखा जब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एटलीस्ट टू थी तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स क्या, वन प्लस टू प्लस थ्री, मतलब एन प्लस, अगर एन लेंगे तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स क्या हो जाएंगे, एन प्लस वन हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपकी क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एटमोस्ट क्या है, एटमोस्ट एन, मतलब वो बेसिकली क्या, एटमोस्ट टू है, तो उसमें उस केस में आपके मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इज इक्वल टू एन प्लस टू। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कभी भी एन की वैल्यू कुछ भी दे दे, फोर दे दे, फाइव दे दे, ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछे तो डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।